ये कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई की बात करती है। क्या 8,000 रुपया खटाखट देने से ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी? शकील जी, 8,000 रुपए खटाखट देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई बेरोजगारी दूर हो जाएगी। 1 मिनट का ही वक्त। अरे 1 मिनट रुके 1 मिनट का समय। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की पार्टी ने एक काम किया, वो काम है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के मुंह में जबान डाला। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, यही फैक्ट है। और उसी की बुनियाद पे बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसमें लोग आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं आपको कहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि सीएजी की रिपोर्ट 2019-20 में 36,000 करोड़ का घाटा रेलवे का है और रेलवे में अब नौकरियां नहीं निकल रही। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। देखिए, उससे रिलेटेड है। नहीं, 1 मिनट सुनिए। अभी आप लोगों ने कहा कि 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को क्यों खड़ा कर रहे हैं लाइन में? उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है। सुनिए, 10 किलो का तो आपने दे दिया। 2013 में राइट टू फूड का बिल पार्लियामेंट में यूपीए ने लाया था, उसी के बुनियाद पर ये 5 किलो भी दिया जा रहा है। ये आपको अभी याद आया? टू फूड का आपको अभी याद आया? जब आपने 10 किलो का वादा कर दिया तब आपको याद आया? नहीं, उससे पहले याद नहीं आया था? एकदम याद था। ये एकदम याद था, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये आज भी है कि रोटी रोजगार महंगाई से जूझ रही जनता, वो लड़ाई और वो मुद्दे हैं, उससे भाग नहीं सकती सरकार। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। हर दौर में सवाल सरकार। प्रेम रंजन जी, नहीं, सवाल सुनिए। मुद्दा रोजी महंगाई, रोजी रोजगार महंगाई, नौकरी, ये है या फिर हिंदू मुस्लिम है या फिर धर्म है या फिर राम मंदिर है या फिर मंगलसूत्र है? क्या है मुद्दा बीजेपी के लिए? मुद्दा है देश को सशक्त और मजबूत बनाना और पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करना, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता की हितों का ख्याल रखना। जो कांग्रेस कभी कहती थी कि गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाने का काम किया, मोदी जी ने 25 करोड़ इस देश की जनता को गरीबी से बाहर करने का काम किया। भरपेट भोजन, जिसको 5 किलो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम, 50 करोड़ जनधन का खाता बैंकों में ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। 14 करोड़ महिलाओं को प्रेम सुनिए। मोदी जी हिंदू मुसलमान करने का काम किया, राम मंदिर मस्जिद बनने का काम किया, बाकी कुछ नहीं किए हैं। महंगाई बढ़ाई। अभी जी बोल रहे थे अति पिछड़ा और जातिवाद का बात, ये सब हिंदू को तोड़ने वाला है। सब विदेशी आ गया है इंडिया में, हम लोग टूटेगा नहीं। हिंदू कौन विदेशी लगता है आपको? कौन विदेशी लगता है इनमें से? उस पार्टी का सब सरदार है, इसलिए मोदी का रहना जरूरी है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अलग है, लेकिन है तो सब भारतीय। कौन विदेशी है? सरदार है। ये लोग अंग्रेज के वंशज हैं, इंडी गठबंधन वाले। गौरव जी जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। आप लोग विदेशी हैं, देखिए मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। गौरव जी, ये जो भाषा बोल रहे हैं ना, इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 140 करोड़ परिवार के हम मुखिया हैं। तो 140 करोड़ में किसको ये पाकिस्तानी बोलते हैं, किसको ये विदेशी बोलते हैं? स्पष्ट करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बातों को इन्होंने दरकिनार किया। प्रधानमंत्री जी देशभक्त भारतीय है। सुन लीजिए, बांग्लादेशी और पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो सब विदेशी है। बोलिए इजाजत। गौरव जी, प्रधानमंत्री ने बनारस में नामांकन के बाद क्या कहा कि मुसलमान के हम बचपन से दोस्त रहे हैं। मुसलमान हमारे घरों में ईद के दिन खाना भिजवाते थे, हमारे यहाँ खाना नहीं बनता। अच्छा सुनिए, क्या कह रहे हैं? और बात सुन लीजिए ना, उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सबसे पहले पार्टी को इनको निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री की ही बातों को कहीं ना कहीं झुठला रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम मोदी कर रहा है और कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आप ही नहीं, का काम हो रहा है तो ये समाजवादी कह रहे थे कि लालू यादव ये काम किया। मोदी जी ने अपने 10 सालों में वादा पूरा क्यों नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ गया? प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि वो चुपचाप, प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि चुपचाप से जाके पाकिस्तान में बिरयानी क्यों खाते हैं? चारों तरफ मोदी जी ने काम किया है। कांग्रेस के पास इतने पैसे आ गए हैं कि वोट गिनने का मशीन ही कम हो जा रहा है। भ्रष्टाचार का पैसा भरा हुआ है चारों तरफ। धांधली जल्दी सरकार। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के लिए अमृत है।
जो देश में नरेंद्र मोदी जो काम करके दिखा दिए वैसा कोई नहीं करवा। सर नरेंद्र मोदी इतना विकास किए हैं, चौथी पास राजा को बोलिए एक बार राहुल गांधी के साथ डिबेट करने के लिए। अरे इतना ही विकास लग रहा है मोदी को जो हमने कर दिया है, तो एक बार आज फेस टू फेस डिबेट कर ताकि पता चले कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले, एक मिनट, इधर 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 इधर। हाँ बेटा, कितना हो ये लोग जुमलाबाजी कर लें, बिहार में जॉब शो ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी 7 दिन में 2 बार भी आकर रह हैं, लेकिन बिहार का यूथ इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। हम युवा हैं और पहला वोटर हैं, पहला बार वोट देने जाएंगे, ठीक है। मेरा सबसे एक सवाल है बस कि जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज पढ़ने जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और अगर उसको एम्स में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, तो उसके बिहाफ में आप क्या खोल कर रखे हैं हम लोग का? बाहर जाने के सिवाय यहाँ पर क्या करेंगे? गौरव जी, यहाँ जैसे कि कांग्रेस के टाइम में एजुकेशन पे 2% टैक्स होता था, लेकिन जब से बीजेपी आया है 18% टैक्स हो गया। तो कैसे गरीब पे सारा सरकारी नौकरी को हटा दे रहा है बीजेपी सरकार। ठीक है, इधर कोई मैम खड़े हो 5 किलो राशन मिलेगा भैया को, हमारे फर्स्ट वोटर है, इनको 5 किलो का राशन मिलेगा मोदी जी के सरकार में। और इस बहुत है 5 किलो राशन। जब मोदी लोग डट रहे हैं तो क्या होगा? राशन से ज़्यादा जरूरी है कि हाथ को रोजगार दिया जाए। रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा। एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। भैया बोल। और बिहार में जो हाल ही में टीचर का वैकेंसी आए थे, उसमें अदर स्टेट वालों को दिया गया, तो बिहारी युवा कहाँ जाएगा? ठीक है, इधर नहीं, आप लोग बोल चुके, उधर भैया बोलेगा कोई, इधर कोई नहीं बोलने वाला, इधर। हाँ बोलिए। जब तक अभी युवाओं का आइकॉन देश के नजर माननीय तेजस्वी यादव पर है, सभी युवाओं से पूछ लीजिए 17 महीना में जो उन्होंने कार्य किया है। भैया आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, आप कैमरे के सामने। जो तेजस्वी ने 17 साल में डिप्टी CM बन के काम कर दिया, कोई दुनिया में माई का लाल। ठीक है।